अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन अशरा रबीउल सानी 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता है। अक्टूबर की 15 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 74 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, फहिया कल हिजारती, गोया के वो जो सो पत्थर के मानिंद हो गई, औ अशद्दु क़स्वतन, या उससे भी ज्यादा सख्त, व इन्ना मिनल हिजारती, और बेशक पत्थरों में से, लम यतफज्जरु मिनहुल अनहारू, कुछ है जिनके अंदर से जो सो फूट पड़ती है नहरें, व इन्ना मिनहा, और उनमें से बाज जो है, लम्मा यशक्कु, जो फट जाते हैं, व यखरुजु मिनहुल माउ, फिर उसमें से निकल पड़ता है पानी, व इन्ना मिनहा, और बेशक उनमें से, लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाहि, वो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह बेगाफिलिन, गाफिल अम्मा तामलून, उससे जो कि तुम अमल करते हो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया जैसे पत्थरों के जैसे, बल्कि उससे भी ज्यादा कहीं सख्त, और यकीनन जो सो पत्थरों में से कुछ पत्थर जो है वो फट जाते हैं और उनके अंदर से नहरें निकल जाती हैं, और कुछ जो सो कुछ पत्थरें जो सो शक फट के उनके अंदर से जो सो पानी निकल आता है, और कुछ पत्थरें तो ये है कि जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उन अमाल से जो तुम अमल कर रहे हो। तो इसके यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, किसके बाद? जो इससे पहले जो वाकया बयान किया गया था, गाय का वाकया, जिसमें कि एक कातिल जो सो किसी को कत्ल कर दिया था, और वह मकतूल जो है उसकी वो दोबारा उसने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता दिया था। तो एक बहुत बड़ा मोजिज़ा था अल्लाह की तरफ से, क्योंकि खास तौर पे बनी इसराइल बहुत परेशान थे वो, कि भाई कौन कत्ल किया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही थी। तो ये तो बिल्कुल कत्ल तो जो सो रात के अंधेरे में बिल्कुल छिपके किया गया था, तो कोई इसका गवाह नहीं था। तो ऐसे में जो सो लोगों को बहुत तशवीश थी, तो अल्लाह ताला ने अपने तौर पर जो सो उसको वाजे कर दिया। तो एक बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी थी ये, और इससे पहले जितनी भी अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एहसानात किया था, इन तमाम के बावजूद भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बनी इसराइल के दिल जो सो पत्थर जैसे हो गए, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। जबकि पत्थरों में से कुछ पत्थरों का हाल क्या है कि वो जो सो फट जाते हैं और उनके अंदर से नहरें निकल जाती हैं, और कुछ पत्थरें निकल फट कर उसमें से पानी निकल आता है, और कुछ पत्थरें तो अल्लाह के खौफ से डर पड़ के डरते हैं और गिर जाते हैं, और जो सो अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उन तमाम अमाल से जो तुम करते हो। तो पता क्या चला, यकीनन इंसान का दिल जो है ये कभी कभी पत्थर या पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है, और ये जो सो उसकी बदबख्ती की अलामत होती है, और उसके बाद उसके ऊपर कोई चीज असर नहीं करती। तो जैसे कि हम आमतौर पर भी कहते हैं कि क्या संग दिल है ये इंसान, या किस तरीके से पत्थर दिल है, तो यकीनन अल्लाह ताला उसी का जिक्र कर रहे हैं कि इतने सारे अल्लाह के मौजूदात को देखने के बावजूद भी तुम्हारे दिल जो सर फिर भी नरम नहीं पड़े, बल्कि उतना सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। तो ये अल्लाह ताला इजहार कर रहे हैं, बताना चाहते हैं। तो ये दिलों को जैसे जंग लगना भी कहा जाता है, उसी का भी मिसाल जो सो हदीस में दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान जो सो कोई गुनाह करता, तो उसके दिल के ऊपर, यानी उससे पहले जब इंसान का दिल साफ और पाक होता है तो बिल्कुल साफ और शफाफ होता है, लेकिन जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक काला सियाह टिपका लग जाता है, और उसके बाद अगर उसने तौबा कर ली, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह से माफी चाहा, तो अल्लाह ताला उसको धुल देता है, फिर वो दोबारा साफ हो जाता है। लेकिन वो गुनाहगार अगर एक गुनाह किया, उसके बाद उसने तौबा नहीं किया, फिर कुछ अरसे के बाद फिर एक गुनाह किया, तो फिर उसके बाद में और एक टिपका लग जाता है। उसी तरीके से जब इंसान मुसलसल गुनाहें करते रहता है, तो एक के बाद एक के बाद एक इसके दिल के ऊपर जैसे टिपके, यानी काले सियाह टिपके लगते रहते हैं, यहाँ तक कि उसका सारा का सारा दिल काला पड़ जाता। यही है दिलों को जंग आना।
जैसे कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत को पढ़ के कहा कि यही है दिलों को जंग लगना, यानी दिलों को जंग लगता। उसी तरीके से आपने ये भी फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है जो अगर सही सलामत होगा तो सारा जिस्म उसका सही सलामत है, अगर उसमें फसाद हो गई तो सारा जिस्म फसाद हो गया। आज मेडिकली भी यही कहा जाता है कि दिल के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाए तो सारा जिस्म बीमार हो जाता है, और दिल जो सेहतमंद है तो सारा जिस्म सेहतमंद है। तो उसी तरीके से रूहानी तौर पर भी अगर दिल के अंदर जो सो ईमान है और अल्लाह का डर है, तकवा है, तो इंसान जो सो कामयाब है। और अगर इंसान गुनाह करते करते जो सो उसके दिल सियाह हो गए, सख्त हो गए, जैसे कि पत्थर के जैसे हो गए, तो फिर उसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता, और फिर इंसान फिर उसी हालत में जो सो पड़ा रहता है। अल्लाह ताला से हमको हमेशा दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक रखे, और दुआ करते करते साथ में इस्तिग़फ़ार बेहतरीन इलाज है। और जब इंसान अपने गुनाहों पर अल्लाह के सामने आंसू बहाता है तो दिल नरम पड़ते हैं, उसी तरीके से इस्तिग़फ़ार करता है तो उसके दिल दोबारा उसको साफ हो जाते हैं। फ़ततमऊना अन युमिनु, क्या तुम तवक्को करते हैं कि ये ईमान ले आएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम, जबकि इनमें से एक फरीक ऐसा भी था, यस्मऊना कलाम अल्लाह, वो सुनते थे अल्लाह के कलाम को, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसे वो बदल डालते थे, मिन बादी, इसके बाद, मा अक़लूहु, जो उन्होंने समझ लिया था, वहुम यालमून, और वो जानते थे, यानी जानते बूझते हुए ये करते थे। यानी अल्लाह ताला अब ईमान वालों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि क्या इन ऐसे यहूदियों के बारे में, या ऐसे अहले किताब के बारे में, या ऐसे बनी इसराइल के बारे में तुम तवक्को करते हैं कि वो तुम्हारे लिए ईमान लाएंगे, जबकि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जो अल्लाह के कलाम को सुनते थे लेकिन फिर उसको जो सो बदल डालते थे और उसके अंदर तहरीफ कर डालते थे, इसके बाद कि वो उसको जान लेते हैं, और जानबूझ कर ना समझ लेने के बाद जानते बूझते ऐसा करते हैं, यानी लाशौरी तौर पर और गलत फहमी से नहीं, बल्कि जानते बूझते हुए ये अपने अल्लाह के कलाम में तहरीफ कर देते थे। तो इतना संगीन इनका जुर्म था कि अल्लाह के कलाम को सुनने के बाद उसमें तहरीफ कर देते थे। कैसी तहरीफ कैसे करते हैं? या तो उसके अल्फाज में बदल देना, या उसके मानों को बदल डालना। तो इस तरीके से बनी इसराइल में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जुर्म था, बल्कि मदीने के अंदर भी जो सो ख़ास तौर पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक यहूदियों का एक मामला आया कि उनके अंदर जो सो कोई औरत जो सो ज़िना की मुर्तकिब हो गई थी, शादीशुदा थी, तो उसको जो सो उन लोगों ने बहरहाल देखा कि हमारे तौरात में तो बहुत सख्त उसके ऊपर सज़ा है, तो लिहाजा हम ये करते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, हो सकता है उनके पास कुछ तखफीफ हो। तो उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि भाई इसका मामला ये है, आप क्या तजवीज़ करते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे कि क्या तुम्हारे तौरात में इसके बारे में कोई हुक्म नहीं है? तो कहा कि नहीं है। फिर उसके बाद में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ले आओ तौरात को और तुम पढ़ के सुनाओ। तो उस वक्त में जब वो पढ़ रहे थे तो जहाँ पे वो आयत थी उसके ऊपर हाथ रख के आगे पढ़ने लगे। तो वहाँ पर बहरहाल एक साहबी थे जो कि तौरात को पहले वो इस यहूदियों में से थे, तो उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लम ये झूठ बोल रहे हैं, और देखें यहाँ पर जो हाथ रखा है उसने, वहाँ पर जो सो उसकी जो उसके बारे में अहकाम है। तो इस तरीके से यानी कहीं पर जो सो इस तरीके से कर देना, और कहीं कहीं पर तो बाज़ाब्ता जो सो उसके हरूफ में जो सो तब्दीली कर देना, या कहीं पर उसके माने और मफहूम में तब्दीली कर देना, तो इस तरीके के जुर्म के मुर्तकिब थे। क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के कुरान में अल्लाह की यानी बनी इसराइल के पास जो तौरात थी उसमें तारीफ करना, या आज के ज़माने में मुसलमान जो नाम नेहात मुसलमान है और कुछ शर पसंद बुरे मौलवी लोग हैं, उन लोगों ने भी कुछ इस तरीके की जसारतें की है कि या तो जो सो कुरान के हरूफ के साथ तो शायद तहरीफ नहीं की है, लेकिन मानवी तौर पर बहुत जगह पर बहुत कोशिशें करते हैं मौलवी लोग, ख़ास तौर पे जब जो सो अपने गलत अकायद या अपने गलत आमाल को साबित करने के लिए कुरान की आयतों से कहीं से कुछ को माने और मफहूम निकालना, और उसी तरीके से कुछ का कुछ माने निकाल देना और उससे कुछ साबित करना, या इस तरीके के मानवी तहरीफ यानी मानों में तहरीफ कर देना, हमारे मुसलमानों के अंदर भी ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे मौलवियों ने बहुत मरतबा इस तरीके की जसारत की है, लेकिन ऐसे लोगों को जान लेना चाहिए कि अल्लाह के पास उनके लिए बहुत सख्त वईद है, बहुत उनको अल्लाह ताला दर्दनाक सज़ा देगा जो इस
तरीके की हरकत करते हैं और जानते बूझते हुए खास तौर पे। एक इंसान होता है कि नादानी में और लाशौरी पे तौर पे करे तो फिर भी उसके बारे में समझ सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि इस आयत का माना और मफ़हूम ये नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका माना और मफ़हूम वो निकालने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पे हमको करना क्या चाहिए, सबसे पहले सबसे बेहतरीन माना और मफ़हूम कौन समझ सकता है, जो साहिब कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम देखेंगे कि जो आयत के जो माने और मफ़हूम हम निकाल रहे हैं, क्या इसी तरीके का माना और मफ़हूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका बयान किया है कि नहीं बयान किया। उसी तरीके से फिर सहाबा इकराम जिसके सामने कुरान नाजिल हुआ था, उनसे बेहतर उसको समझने वाले, उसको पर अमल करने वाले कोई और नहीं हो सकते। तो आज के दौर में अगर कोई इसके किसी आयत के माने और मफ़हूम कुछ और निकालता है, तो उनको हम कहेंगे कि भाई जरा ये तो बताओ कि इस माने को जो तुम निकाल रहे हो, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही माने निकाले थे? क्या सहाबा इकराम ने भी यही माने समझे थे? अगर समझे थे तो फिर तो सही है, और अगर नहीं समझे थे और तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो यकीनन तुम जो उसमें तहरीफ करने की जुर्रत कर रहे हो। व इज़ा लकुल लज़ीना, और जब वो मुलाकात करते हैं, मिलते हैं उन लोगों से जो आमनु ईमान लाए, क़ालू कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, व इज़ा ख़ला बाज़ुहुम इला बाज़िन, और जब वो अकेले होते हैं अपने बास बास के तरफ, क़ालू वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उन्हें खबर पहुंचाते हो, क्या तुम उन्हें बतला देते हो, बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, जो जाहिर कर दिया अल्लाह ताला ने तुम पर, लियुहाज्जुकुम बिही, ताकि वो हुज्जत कायम करे इसके ज़रिए से, इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के यहाँ, अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं। देखें और एक उनकी गलती क्या थी उसको अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, ये कि जब वो ईमान वालों के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब वो अपने आपस में एक दूसरे के साथ बाज अलग अलग अपने खास महफिलों में होते हैं, तो एक दूसरे को कहते हैं कि क्यों तुम जो सो मुसलमानों के पास जाकर वो चीज़ें जाहिर करते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर वाजे किया है, यानी तुम्हारी किताब में जो अहकामात है, जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम पर वाजे किया है, वो चीज़ों को तुम जाकर मुसलमानों के दरमियान में क्यों बयान करते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारे तुम्हारे लिए जो सो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम करे अल्लाह के पास, तुम्हारे रब के पास? तो फिर वो जैसे एक दूसरे को कहते हैं कि क्या तुम समझते नहीं, तुम अकल नहीं रखते, मतलब तुम ये क्यों करते हो? तो उनकी सोच क्या थी कि मुसलमानों के सामने अगर हम जाकर जो तौरात के अंदर जो कुछ बातें हैं, खास तौर पे क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोइयां थी, जो कि उनको अच्छी तरीके से पता था, वो पढ़ चुके थे पेशन गोई को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख चुके थे, तो इसके वजह से उनको जो यकीन था कि वही जो तौरात में जिस नबी के बारे में पेशन गोई की गई है, आखिरी नबी के बारे में, वो सारी सिफतें तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, लेकिन वो चीज़ों को छुपा के रखते थे। और कभी कभी एक आध कोई उसमें से जाके यहूदी जो सो अगर मुसलमानों के बीच में कहता कि हाँ हमारे तौरात में भी इस तरीके की बात लिखी हुई है, तो जब अकेले मिलते तो एक दूसरे को डांटते और कहते कि भाई तुमको क्या हो गया, क्यों जाके उनके सामने अपनी राज की बातें बताते हो, क्या तुमको पता नहीं है कि वो तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के पास जो सो हुज्जत कायम करना चाहते हैं, क्या तुम अकल नहीं रखते? तो ये आपस में वो एक दूसरे को कहते थे, तो अल्लाह ताला उसका जवाब क्या दे रहे हैं, अवला यालमूना, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह, कि अल्लाह यालमू जानता है, मा युसिर्रूना, जो वो छिपाते हैं, व मा युलिनून, और जो वो जाहिर करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ लोग कितने बेवकूफ़ है, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ को जानता है, जो वो छिपाते हैं वो भी जानता है, जो वो जाहिर करते हैं वो भी जानता है। यानी क्या ये जाहिलों को ये समझते हैं कि अगर ये जो सो मुसलमानों के सामने जाकर तौरात के अंदर जो राज है वो बताएंगे तभी अल्लाह के पास हुज्जत कायम होगी? तो अल्लाह तो जो सो सब कुछ जानता है, जो जो तुम जाहिर करते हो वो भी जानता है, जो तुम छिपाते हो वो भी जानता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इन यहूदियों की अकल पे जो सो अफसोस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, ये समझते हैं कि जब तक कि वो अल्लाह मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों को जो सो उनके तौरात में जो कुछ लिखा हुआ है वो नहीं बताएंगे, तो अल्लाह के पास हुज्जत ही कायम नहीं होगी। जबकि तौरात में जो चीज़ है वो अल्लाह की तरफ से तो नाजिल की गई है, तो अल्लाह ताला तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि तौरात में अल्लाह ताला ने क्या कुछ निशानियां बयान किया था आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और ये यहूदी जो है किस हद तक उसको जानते हैं, समझते हैं, किस हद तक उन लोगों ने पहचान लिया है, उसके पहचानने के बाद भी क्यों इनकार कर रहे हैं, इनकार करने की वजूहत क्या है, सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह ताला यही कहना चाहते हैं कि ये जाहिलों को जो इतना एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला तो हर वो चीज़ जानता है, जो तुम छिपाते हो वो भी जानता है, जो तुम जाहिर करते हो वो भी जानता है। तो इससे हमको भी डरना चाहिए, खास तौर पे जैसे मैंने कहा ना, ये कुछ हमारे मुसलमानों के अंदर भी खास तौर पे
علم رکھنے والے مولوی لوگ جو ہے اپنے مقاصد کے خاطر، اپنے برے اعمال کے خاطر یا اپنی جو سو جماعت کی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے جو سو غلط معنی اور مفہوم نکالتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو ڈر نہیں ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں میں جو وسوسے اٹھ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ تم کو تو پتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارا عمل غلط ہے، لیکن صرف اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت رکھ لینے کے لیے، اپنے آپ کو جو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو تم معنی اور مفہوم نکال رہے ہو، تم کو بھی پتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس کو سب کچھ پتا ہے، تمہارے دلوں کے بھید کا بھی پتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر وسوسے اٹھنے کا اس کا بھی پتا ہے، تو جب انسان کو اس کا احساس ہو جائے تو پھر سب سے پہلے انسان لوگوں سے ڈرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنے لگے، اور لوگوں کو خوش کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کو دیکھنے لگے، کیونکہ انسان جو ہے جب اللہ کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اس پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بول کر، صحیح بول کر، جو بھی ہے کھینچ تان کر جو معنی نہیں نکلتے وہ معنی نکال کر اپنے آپ کو صاف صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون، کچھ ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتابہ، وہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا کتاب ہے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، الا یظنون، مگر گمان کرتے ہیں، یعنی گمان سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو عالم قسم کے لوگ تھے، جو پڑھے لکھے تھے، ان کا حال تو یہ تھا کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی جانتے بوجھتے بھی جو سو کتاب میں تحریف کر دیتے تھے، اور ایک دوسرے کو کہتے کہ تم کیوں اپنے راز کی باتیں مسلمانوں کو بتاتے ہو، اور ان میں سے ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، دوسری طرف کیا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہے جو ان پڑھ ہے، جن کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کتاب کیا ہے، سوائے اس کے کہ آرزویں رکھتے ہیں، اور آرزویں اور جو سو صرف خواہشات سے کام لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ویسا ہی ایک معاملہ جیسے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا معاملہ یہی ہے، مسلمانوں کی میجورٹی کا حال کیا ہے آج؟ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے کیا معنی اور مفہوم ہے، قرآن میں کیا احکامات ہے، کیا حلال ہے حرام ہے، اس کا غرض نہیں ہے ان کو، نہ ان کو پتا ہے، نہ احساس ہے، نہ ان لوگوں نے توجہ کیا، بس خوش فہمی کیا ہے کہ ہم تو فلاں کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے، ہم فلاں کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے، فلاں ہم کو بخشوا لیں گے، فلاں کی نظر نیاز ہم کرنے والے ہیں، ہم تو فلاں کو ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں اولیاء اللہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور ہم تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ تو پتا کیا چلا؟ علم کچھ نہیں ہے، حقیقت کا کچھ معلوم نہیں ہے، عمل بالکل صفر ہے، لیکن امیدیں تو بڑی بڑی ہیں، خواہشات تو بڑی بڑی ہیں کہ جیسے کہ سیدھے کے سیدھے ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم کے طور پہ ادھر ان کا انتقال ہوا، ادھر جنت میں چلے گئے۔ تو یہ ساری کی ساری صرف خواہشات ہے، آرزویں ہیں، اور آرزوؤں اور خواہشات پہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ترازو بھی ہے جس میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، نیک اعمال کے اجر ملے گا اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ آگے کیا کہا جا رہا؟ فوائل، بس خرابی ہے، للذین یکتبون الکتاب، جو کہ کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ خرید لیں اس کے ذریعے سے، حاصل کر لیں اس کے ذریعے سے، ثمنًا قلیلا، تھوڑا سا فائدہ، فوائل، بس خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویل، ویل کے دو معنی ہیں، ایک تو جیسے کہ کہا جا رہا نا کہ خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور دوسرے معنی کیا ہے کہ جہنم کے اندر ایک کھائی ہے، گھاٹی ہے جس کا نام ویل ہے، یعنی سب سے نیچلے درجے میں ایک جگہ ہے جہاں پر جس کا نام ویل ہے۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی جہنم کی وہ وادی ہے جس کا نام ویل ہے، یا ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو سو اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ خود لکھا ہے، خود کھڑا ہے، تاکہ وہ جو سو کچھ چیزیں حاصل کر لیں، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ ہاتھ سے لکھنے کا مطلب جیسے کہ اس زمانے میں وہ لکھتے بھی تھے، کیونکہ جو سو جو مانوی اور لفظ کے ساتھ ترجمہ کر دے، تحریف کرتے تھے، تو جو سو کہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ تورات کی جو آیتیں تھیں، ایک آیت کو نکال کر دوسری آیت لکھ دینا، وہ آیت کے کچھ الفاظ کو بدل دینا تاکہ ان کے معنی اور مفہوم بدل جائے، تو اس طریقے کی حرکت کرتے تھے تاکہ دنیا سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت بربادی ہے اس کے لیے جو انہوں کے ہاتھوں نے لکھا، اور وہ جو انہوں کے ہاتھوں کے لکھے سے ان لوگوں نے جو کمایا۔ تو پتہ کیا چلا؟
अब इससे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाथ से लिखेंगे तो ही वो गुनाह होगा। हाथ से लिखते हैं, वो उस ज़माने में किया करते थे। अगर वो ज़बान से अपनी आयतों को तोड़-मरोड़ के बड़ा बयान करते हैं, उसके माने और मफ़हूम गलत निकालते हैं, ताकि उससे दुनिया में कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए, कुछ पैसे मिल जाए, कुछ जो सो नज़राने मिल जाए, या कुछ वाह-वाह मिल जाए लोगों की, या अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करे, चाहे वो फ़ायदा पैसों के शक्ल में हो, या इज़्ज़त के शक्ल में हो, या तारीफ़ के शक्ल में हो, या जो भी हो, जिस भी तरीके से दुनिया में जो सो कुछ दुनिया का पैसा हासिल करने के लिए इंसान अगर इस तरीके की तहरीफ करता है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनके लिए वैल है, जहन्नम की वो खाड़ी है, या फिर उनके लिए दुनिया में भी हलाकत और बर्बादी है। तो ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो अपने मनमानी तर्जुमे करते हैं, या अपने मन मानी अपनी मकसद को हासिल करने के लिए, अपने मकसद को साबित करने के लिए तोड़ मरोड़ के आयतों के तर्जुमे या हदीसों के तर्जुमे करते हैं। तो ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि क्यों, कि कल दुनिया में तो हो सकता है उनको थोड़ा फायदा मिल जाए, चाहे माल के दौलत शक्ल में, या इज्जत के शक्ल में, या जो चौधराहट के शक्ल में, जो कुछ भी है, लेकिन अल्लाह के पास तो उसका अजर उनको मिलना ही है, और वो जहन्नम की खाई हो सकती है, या बर्बादी और हलाकत हो सकती है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सना नारु, हरगिज़ हमें आग ना छुएगी, इल्ला सिवाय अय्यामम मादूदातन, चंद दिनों के। कुल कह दीजिए, अतत्तख अतखस अत्तखस्तुम इंदल्लाही, क्या तुमने ले रखा है अल्लाह के पास अहदन, कोई अहद, फलन युख फलन युखलिफा फलन युखलिफ अल्लाहु अहदहु, कि अल्लाह ताला मुखालिफ ना करेगा अपने अहद के। अम तक़ूलूना, या तुम कहते हो अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। तो देखें, बनी इसराइल का और एक खुशफहमी, या उनकी जो क्या कहते हैं कि हठधर्मी का मामला क्या था, वो कहते थे कि हमको आग हरगिज नहीं छुएगी, यानी हमको जहन्नम की आग में हरगिज डाले नहीं जाएंगे सिवाय चंद दिनों के। और क्या कहते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा दावा है कि अल्लाह ताला तो हमको जहन्नम में सिवाय चंद दिन के नहीं डालेगा, तो अल्लाह ताला उनसे पूछ रहा है, इनसे पूछो तो सही, क्या क्या तुमने जो सो अल्लाह से कोई अहद ले रखा है, कि अल्लाह ताला ने तुमसे कोई वादा कर रखा है, ऐसा ही करेगा कि अल्लाह ताला अपने वादे से खिलाफ नहीं करेगा। यानी अगर अल्लाह ताला ने वाकई तुमसे कोई अहद दे रखा है, तुमसे वादा कर रखा है, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला अपने अहद और अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। फिर या तो फिर तुम जो सो, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर तुम तो अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कह रहे हो जो तुम नहीं जानते। तो पता क्या चला, अल्लाह ने ऐसा, बल्कि आगे अल्लाह ताला उसको जो इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कोई अहद और ऐसा कोई वादा अल्लाह ताला ने इनके साथ नहीं किया। ये सिर्फ इनकी खुशफहमियां हैं, इनकी जो सब झूठे दावे हैं, और इनकी आरजुएं हैं। तो पता क्या चला, इनकी गुमान क्या था कि हम तो सबसे पहले क्या कहते थे, वो तो हम तो अल्लाह के बहुत चहीते हैं, जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने उनको तमाम जहानों पर फजीलत दी थी, लेकिन उस वक्त तक थी फजीलत जब तक कि वो अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी कर रहे थे, अल्लाह के अहकामात को मान रहे थे। जब उन लोगों ने सरकशी करना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने उनकी फजीलत को भी छीन लिया, और उनको जो सो दुनिया में भी सजाएं दिया, दुनिया में भी उनको आजमाइशों में मुब्तला किया, तो आखिरत में क्यों नहीं करेगा। तो ये है। और जो उनका कहना था, एक तो कहते थे कि हम तो अल्लाह के पसंदीदा है, दूसरा कहते थे कि हम जो सो अल्लाह के औलाद में से, इस तरीके से भी कहते थे, गुमान करते थे, और ये दवा करते थे कि अल्लाह ताला हमको हरगिज़ जहन्नम में नहीं डालेगा। फिर कभी थोड़े कुछ क्या कहते थे, अगर हम जहन्नम में जाएंगे तो भी फिर बस चंद दिनों के लिए जाएंगे, और वो चंद दिन क्या होंगे उसकी भी उन लोगों ने कुछ मिसालें बयान करके रखा था। कहते थे कि दुनिया की सारी दुनिया जो सो 7,000 साल की दुनिया है, तो हर 1,000 साल के ऊपर एक दिन हम जहन्नम में जाएंगे, तो मतलब ये हुआ कि 7 दिन तक हम जहन्नम में जाएंगे, उसके बाद हम जहन्नम से निकल जाएंगे। कुछ लोग क्या कहते थे कि हमने जो सो, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, तो हमने जो सो 40 दिन तक बछड़े की इबादत की थी, तो लिहाजा हमको अल्लाह ताला जहन्नम में 40 दिन डालेगा। तो इस तरीके से ये अपने तौर पर कहते थे। एक तो कुछ तो कहते थे कि हम जहन्नम में जाएंगे नहीं, कुछ कहते थे जाएंगे तो थोड़े ही दिन के लिए जाएंगे। तो ये सारे के सारे इस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, इनसे पूछो तो सही कि क्या इन लोगों ने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है, जिसके वजह से अल्लाह ताला अपने अहद के खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, या फिर तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कह रहे हो जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं, भला क्यों नहीं, मन कसबा, जिस किसी ने कमाया हो, सय्यतन, बुराई को, व अहाता बिही खता व अहाता बिही खतीयातुहु, जो उसको घेर लिया हो उसके गुनाहों ने, उसके गलतियों ने, फउलाइका, बस यही लोग हैं, अस्हाबुन नार, आग वाले, आग के साथी दोजखी, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। देखें,
पहले अल्लाह ताला ने उनसे सवाल पूछा कि इनसे पूछो तो सही कि क्या इन लोगों ने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है या फिर अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं। फिर खुद अल्लाह ताला उसकी वजाहत कर दे रहे हैं कि क्यों नहीं, यानी जो तुम कहते हो कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे या चंद दिन जाएंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं क्यों नहीं, यानी जरूर व जरूर तुम जाओगे, बल्कि तुम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जनरल बता दे रहे हैं हर वो इंसान जाएगा जहन्नम में जिसने बुराई को कमाया और उसकी बुराई ने उसको घेर रखा, यानी उसके अमाल, उसके बुरे अमाल इतने ज्यादा हो गए कि उसका बुराइयों का पल्ला भारी हो गया है। तो ऐसे ही लोग हैं जो जहन्नम के साथी है ना, जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। उसमें फिर क्या कहा, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो यहूदियों की और जो सब बनी इसराइल के अल्लाह ताला ने उनके खुशफहमी को खत्म कर दिया और उनको एहसास दिला दिया कि इस गलत फहमी और खुशफहमी में मत रहना कि तुम तो जो अल्लाह के चहीते हैं और जहन्नम में नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो चंद दिन के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ना अल्लाह ने ऐसा कोई वादा कर रखा है, ना तुमको कुछ पता है। लेकिन अल्लाह का कानून यह है कि जो कोई भी गुनाह करेगा, जो कोई भी गलतियां करेगा और उसकी गलतियां उसको घेर ली होगी, यानी उसके बुराई का पल्ला जो सब भारी हो गया होगा, तो ऐसा इंसान जहन्नम में जाएगा और वो उसमें हमेशा रहेगा। और हमेशा क्यों रहेगा, खास तौर पे यहूदी वगैरह, चूंकि उन लोगों ने आखिरी नबी पर ईमान नहीं लाए थे उस वजह से। लेकिन अगर मुसलमान तो है, ईमान वाला तो है, लेकिन अगर उसने भी गुनाह किया, उसने भी गलतियां किया, तो उसकी जितने गलतियां होंगे, जितनी उसकी सजा होगी, उतना उसको जो सो अल्लाह ताला जहन्नम में सजा देगा। फिर उसके बाद उसके सजाएं पूरी होने के बाद जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालेगा। या नहीं तो जहन्नम में जाने के बाद अगर नबी सरसम के जरिए से या किसी और के जरिए से उसको शफात हासिल होती है, तो उसमें से भी निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन नाम नेहाद मुसलमान होना काफी नहीं है इसके लिए, यकीनी सही माने में ईमान वाला होना है। और साथ में ईमान वैसा जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो सो उसका मुतालिबा किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में इसकी वजाहत की है। और खास तौर पे शिर्क से बरी हो। अगर वो शिर्क भी करता हो, एक तरफ ईमान भी हो, दूसरी तरफ शिर्क भी करता हो, तो खुद कुरान का फैसला है, वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह व मावाहुन नार। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, उसका ठिकाना जहन्नम है। उसी तरीके से कहा कि जो कोई दुनिया में शिर्क, अल्लाह ताला जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ कर दे, लेकिन जो इंसान शिर्क करके आएगा अल्लाह के पास बिना तौबा करेंगे, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला हरगिज़ माफ नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं। उसी तरीके से हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई बिदात करता है तो हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो ऐसे जो शोर स्टॉपर्स है, अगर इससे बचा हुआ है इंसान, ईमान वाला तो है और उसके गुनाह भी थे साथ में, तो जितने उसके गुनाह थे उस पर या तो उतनी सजा के बाद उसको जन्नत में डाला जाएगा, या सजा मिलने से पहले या सजा के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के जरिए से या किसी और बुजुर्गान दीन के शफात के जरिए से उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा सकता है। उम्मीद तो रखी जा सकती है, लेकिन शर्त उस वक्त में है जबकि जो सो वो शिर्क और बिदात वगैरह से पाक हो। ये एक बात। दूसरी बात, बिल फर्ज हम ये भी मान लें कि अगर हमको चंद दिन ही जहन्नम में जाना पड़ा, तो क्या चंद दिन के लिए भी हम गवारा कर सकते हैं जहन्नम की आग को? ये इंसानों को सोचने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे हमारे घरों के अंदर जो हम जो चूल्हे में खाना पकाते हैं, उसमें कभी जो सो हमारी औरतें जब जरा सा उनको हाथ लग जाता है गर्म भगोने को या किसी चीज को, पतीले वगैरह को, या आग के पास जरा सा हमको थोड़ी सी आग की भाप भी लग जाती है, तो हमको कितनी तकलीफ होती है। हम में से कोई इंसान है जो अपनी उंगली को जो सो चिराग के अंदर या चूल्हे की जो आग है उसके अंदर 1 मिनट के लिए डाल के रखें? हरगिज नहीं। कोई बड़े से बड़ा 230 मार्का भी ये दावा नहीं कर सकता कि हाँ मेरे अंदर ये स्टेमिना है, ये बर्दाश्त कर सकता हूं मैं कि आग में एक मिनट के लिए मेरी उंगली को डाल के मैं जलने दे सकता हूँ। नहीं है, इंसान के बस की बात नहीं है कि दुनिया की आग जो कि 70वां हिस्सा है जहन्नम की आग से, तो उसमें हम एक लम्हे के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी अपने आप को जो जलाने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर उस जहन्नम की आग में जो कि 70 गुना ज्यादा है इस दुनिया की आग से, उसमें हमेशा हमेशा की जहन्नम। और अगर चंद दिन के लिए भी जहन्नम में दाखिल कर दिया गया, तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अगर बर्दाश्त यकीनन नहीं कर पाते हैं, तो जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो फिर उसे बचने का जरिया भी ढूंढना है, बचने के आमाल भी करनी है। और उसके लिए सबसे पहले क्या है, शिर्क से बचना है, बिदात से बचना है, और जिन चीजों से अल्लाह ताला ने रोका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, जिनके बारे में जहन्नम की वईद बयान कर दी गई वाज़ेह तौर पर, उनसे तो जो सो हम मेक श्योर करें कि वो गलतियां हरगिज ना करें। उसके बाद छोटे मोटे जो इंसान है फिर भी गुनाह होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो उसको अल्लाह ताला, अगर वाकई इंसान सच्चा है और जो सो
ईमान से बड़े बड़े गुनाहों से बचता रहा तो फिर उसके छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर देता है बहुत सारे ज़रियों से। जैसे कि कहा, जब इंसान एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान में, एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान में, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान में, एक हज से दूसरे हज के दरमियान में जो इंसान से छोटे छोटे गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उसको माफ़ करने का और बख्शने का ज़रिया बनाता है। उसी तरीके से दूसरे बहुत सारे अमाल के ज़रिए से आपने अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे इंसान के ये गुनाह माफ़ होते हैं। तो ये सारा का सारा अल्लाह ताला का एहसान है इंसानों पर, ताकि वो जो सो गुनाहों से बच सके। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम शिर्क से बचते रहें, बिदात से बचते रहें, और वो जो बड़े बड़े गुनाह हैं जिनके बारे में जहन्नम की वही बयान की गई है, ऐसे गुनाहों से बचते रहें। तो फिर यकीनन अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं, हम अल्लाह से तवक्को कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत या किसी और की शफाअत के जरिए से हो सकता है हमको जहन्नम में डालने से पहले भी हमको माफ़ कर दे और जन्नत में दाखिला कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अब देखें, जब जहन्नम का जिक्र रहा उसके फौरन बाद अल्लाह ताला जन्नतियों का भी जिक्र कर रहे हैं। वल्लजीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, वो अमिलुस्सालिहाती, और अमल करे नेक, उलाइका, यही लोग हैं अस्हाबुल जन्नती, जन्नत के साथी, जन्नत वाले, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमको उनमें से बनाए। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालिहात करे। देखने में तो बहुत सिंपल है कि सिर्फ क्या है कि ईमान लाना और नेक अमल करना, लेकिन ये ईमान लाना क्या है? वैसे ईमान लाना जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के जरिए से उसकी वजाहत की। और नेक अमाल करना से मुराद क्या है? अमाल के अंदर इखलास हो, अल्लाह की रज़ा के खातिर हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो। तो ये जब करेंगे तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही लोग हैं जन्नत के साथी, यानी हमेशा जन्नत में रहने वाले। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये हमेशा हमेशा की जन्नत कमाने के लिए दुनिया में हमको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारना पड़ेगा। मन चाही जिंदगी को छोड़कर रब चाही जिंदगी अगर हम गुजारेंगे इस दुनिया में तो इंशाल्लाह हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिले का अल्लाह ताला हमको वादा करता है। चले आगे की आयतें कल शुरू करेंगे हम, यहीं पर रुकते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो, कोई बात करना चाहते हो तो रख सकते हैं, 3 मिनट बाकी है, वरना तो मैं इंशाल्लाह इस सेशन को कंप्लीट करूंगा। चलें इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।